हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और आज लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मुझे बुखार है, और अगर मेरी आवाज़ कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी को किस कर रहा था, और वो दोनों किस करते हुए बेड के ऊपर गिर जाते हैं। अब आगे विंग वांग जी को किस कर रहा था, और वांग जी भी विंग को किस बैक कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के किस में खो चुके थे। विंग धीरे धीरे अपने हाथ को वांग जी की चेस्ट के ऊपर रखता है और फिर उसकी रुप्स को खोलने लगा। ये देखकर वांग जी की धड़कन तेज हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विंग वांग जी के ऊपर था, इसीलिए उसकी धड़कन उसे सुनाई दे रहा था। विंग ने वांग जी की अपर रोप्स को उतार दिया था, बट विंग ने अपने रोप्स को नहीं उतारा था। वांग जी किस करते हुए विंग की रोप्स को खींचने लगा। विंग समझता है कि वांग जी चाहता है कि उसकी रोप्स को विंग खोल दे, इसीलिए विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है, बट वो लोग किस ब्रेक नहीं करते। वांग जी अपने हाथों को बढ़ाता है और विंग की रोप्स को खोलने लगा। विंग की इनर रोप्स अब दिखाई दे रही थी, क्योंकि वांग जी विंग की अपर रोप्स को खोल चुका था। इधर विंग भी वांग जी की अपर रोप्स को खोल चुका था। अचानक ही वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, मुझे डर लग रहा है। और फिर विंग वांग जी को छोड़ दिया और उसके बगल में बैठ गया। ये देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग उसे बोलता है कि ठीक है, और फिर वो अपने रोप्स को ठीक करने लगता है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर उसकी इनर रोप्स को दोनों हाथों से पकड़ लिया, और उसके बाद उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि विंग, तुम मुझसे अलग क्यों है। ये सुनकर विंग बोलता है कि लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हें डर लग रहा है। वांग जी बोला कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मुझे बच्चा चाहिए, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि बट तुमने भी कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। इसीलिए ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तभी वांग जी से बोलता है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे प्यार करो। वांग जी की बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी। विंग अब एक सेकंड भी रुक नहीं पा रहा था, और वो वेट भी नहीं कर रहा था। वो बिना रुके ही वांग जी की लिप्स पर अटैक करता है, उसकी गर्दन को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी लिप्स पर हंग्रीली किस करने लगा। वांग जी हैरान था कि मैंने बताया, और विंग ने तुरंत ही काम स्टार्ट कर दिया। विंग किस करते हुए वांग जी की नेक को सहला रहा था। वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि आज पूरी रात तुम मुझे प्यार करो। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे विंग। विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि लंचा, अगर तुम्हें दर्द हुआ तो। और तभी लन वांग जी बोलता है कि अगर मुझे दर्द भी हुआ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे विंग, प्लीज़। ये सुनकर विंग भी और पागल होने लगा। वो वांग जी को लेटा देता है और अपनी इनर रोप्स को भी खोल दिया। विंग का पूरा बॉडी अब नेकेड हो चुका था। वांग जी की अपर बॉडी इनर रोप्स पर कवर थी, इसीलिए वांग जी की इनर रोप्स को विंग खोल देता है। उसकी अपर बॉडी दिखाई देने लगी। विंग उसके निप्पल्स को देखने लगा। उसके निप्पल्स बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और वो पिंक कलर के थे। विंग बिना देर करके उसके निप्पल्स को टच करने लगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। विंग अपने दोनों हाथों का यूज़ करके वांग जी की निप्पल्स को पिंच कर रहा था। वांग जी विंग के नाम लेते हुए और हाँफते हुए बोलता कि विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्यार करो विंग। विंग ये सुनकर वांग जी के निप्पल्स पर अटैक करता है। उसके निप्पल्स को टंग से लिक करने लगता है, उसको सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि विंग उसे प्यार कर रहा है। वांग जी अपने दोनों हाथों को विंग के सिर के ऊपर रखता है और उसके बालों को सहलाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी को प्यार करते हुए। उसकी पूरे चेस्ट पर विंग किस कर रहा था, छोटे छोटे किस कर रहा था। विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो वांग जी को अपना बनाने जा रहा है। वांग जी अब हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। वांग जी को वो मार्क करने वाला है, बट विंग नहीं चाहता था कि वो उसे मार्क करे, क्योंकि उन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है।
बट वांग जी उसे बोलता है कि विंग प्लीज़ प्लीज़ प्यार करो ना विंग, तुम क्यों रुक गए। विंग उसकी तरफ देखता है, उसका चेहरा धीरे धीरे पिंक हो रहा था। विंग वांग जी की इस पिंक चेहरे को देखकर स्माइल करता है और फिर वो उसकी लोअर रोब्स को भी उतारने लगा और फिर वो वांग जी की लोअर पार्ट को अपने हाथों से टच करता है, जिसकी वजह से वांग जी मौन करने लगता है। वांग जी की लोअर पार्ट्स को विंग अपने हाथों से रब कर रहा था और उसके चेहरे को देख रहा था। वांग जी मुंह खोलकर मौन किए जा रहा था। उसकी मौन विंग को पागल बना रहा था। विंग धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट को हाथ से सहला रहा था और अपने फेस को उसके लोअर पार्ट के पास ले जाने लगा। फिर उसके लोअर पार्ट्स को देखते हुए विंग बोलता है कि लंचा तुम तुम बहुत क्यूट हो, और फिर अपने टंग से उसे लिक करने लगता है। वांग जी अब चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की इस नोटी नोटी हरकत, इस हॉट टच को वांग जी फील कर रहा था। फिर तभी वांग जी को एहसास होता है कि विंग अपने टंग को उसके लोअर पार्ट के होल में एंटर किया है। इसके बाद वांग जी अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि विंग लगातार उसके नीचे उसकी लोअर पार्ट को अपने माउथ से, अपने टंग से उसे प्रिपेयर कर रहा है। ये देखकर वांग जी की दोनों कान पिंक हो जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके बेडशीट को अपने हाथों से कस के पकड़ लेता है और फिर वो विंग के नाम पर मौन करने लगता है, जिसकी वजह से ये सुनकर विंग और भी पागलों की तरह उसकी टंग को एंटर करता है, आउट करता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो और भी ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। उसकी गहरी गहरी सांसें और भी तेज़ होने लगी। विंग अब टर्न ऑन हो चुका था। थोड़ी देर अपने टंग को ऐसे एंटर और आउट करने के बाद वांग जी अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है विंग के टंग के ऊपर। विंग उसे पूरा लीक करने के बाद निगल लेता है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, बट विंग उसके पास है, इससे बड़ी खुशी वांग जी के लिए कुछ भी नहीं है। विंग अपने लोअर रोब्स को उतारता है। विंग का लोअर पार्ट देखकर वांग जी घबराने लगा। उसकी धड़कन अब तेज होने लगी, जैसे कि उसके दिल में ड्रम बज रहे हो। इतने ज़ोर ज़ोर से उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था और उसे खुशी भी हो रही थी कि फाइनली वो दोनों अब एक होने वाले हैं। कितने दिन से वांग जी चाहता था कि विंग उसके साथ इंटीमेट हो जाए और वो दोनों एक दूसरे का बन जाए, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन फाइनली आज वो दोनों एक होने वाले हैं, तो ये तो वांग जी के लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि वांग जी को एक खजाना मिल गया। वो इतना खुश है। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लंचा क्या तुम इसके लिए सीरियस हो, तुम्हें दर्द हुआ तो। तब वांग जी बोलता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारा दर्द भी मेरे लिए प्यार है। ये सुनकर विंग वांग जी की लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी भी विंग को किस बैक करता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक किस करते हैं। फिर वांग जी किस ब्रेक करते हुए बोलता है कि विंग तुम कब शुरू करने वाले हो, प्लीज़ मुझे प्यार करो। ये सुनकर विंग वांग जी की लोअर पार्ट को देखते हुए बोलता है कि बट अगर तुम्हें दर्द हुआ तो। फिर वांग जी विंग की फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर विंग वांग जी की लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ के जाओगे तो मुझे संभालेगा कौन। और ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर आता है और फिर वो वांग जी की बालों को सहलाने लगा, उसकी गालों को सहलाने लगा और फिर उसके नेक को लिक सक बाइट करने लगता है। फिर वांग जी उसे बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझे मार्क करो। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मार्क नहीं कर सकता, ये अभी नहीं हो सकता है लंचा। तभी लन वांग जी बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम मुझे मार्क क्यों नहीं करोगे। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं लंचा, ये शादी के बाद ही करेंगे हम इससे पहले एक दूसरे को मार्क नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि ठीक है, हम तो शादी करने वाले हैं ना, तो तुम मुझे तब मार्क कर दोगे ना। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि और फिर वो उसके नेक के पास जाकर अपने नोज़ को रब करने लगता है। वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और अपने दोनों सॉफ्ट हाथों से विंग की पीठ को रब करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग अपने लोअर पार्ट को महसूस कर पा रहा था कि वो वांग जी की लोअर पार्ट के ऊपर है।
विंग को भी शर्म तो आ रहा था, क्योंकि पहली बार वो दोनों इंटीमेट होने जा रहा है, तो उसे शर्म तो ज़रूर आएगा ना। वांग जी की फेरोमोन्स को स्मेल करने के बाद विंग पागलों की तरह उसकी नेक को सक लिक बाइट करने लगता है। वो अपने लिप से वांग जी की गर्दन को बाइट कर रहा था, लिप से, ना कि दांतों से, सिर्फ लिप से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से ना वांग जी को गुदगुदी भी हो रही थी और वांग जी को अच्छा भी लग रहा था। कभी वांग जी स्माइल करता है तो वांग जी कभी चिल्लाता है, वांग जी कभी मौन करता है, गहरी गहरी सांसें भरता है इसकी वजह से। और तभी विंग वांग जी को बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर वांग जी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि हाँ। और फिर विंग वांग जी के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वांग जी प्रिपेयर नहीं था। विंग ने अपने टंग से उसे प्रिपेयर तो किया था, लेकिन वो उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, बट उसको उतना भी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। और विंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तभी लान वांग जी हाँफते हुए बोलता है कि नहीं, तुम कंटिन्यू करो। और तभी विंग अपने लोअर पार्ट को मूव करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, वो दोनों ही खुश थे कि आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग वांग जी की नेक के पास जाकर अपने फेस को छुपा लेता है और फिर वो अपने आप को मूव करने लगा। धीरे धीरे विंग का स्पीड बढ़ता है। पहले पहले विंग बहुत ज़्यादा जेंटल था, बट अब विंग रफ होने लगता है, क्योंकि विंग को एक अजीब सा प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी को भी दर्द फील हो रहा था, बट वो खुश था क्योंकि विंग उसे प्यार कर रहा है। इससे बड़ी खुशी तो वांग जी के लिए कुछ नहीं है। धीरे धीरे विंग अपने स्पीड को और भी बढ़ाने लगता है और वो रफ होने लगा। वांग जी की बॉडी अब अप एंड डाउन तो धीरे धीरे हो रहा था, अब बहुत ही फास्ट अप एंड डाउन होने लगा। उन दोनों की धड़कन एक साथ जुड़ गए थे, जैसे कि एक ही दिल उनके बीच धड़क रहा है और उनकी धड़कन ही तेज़ हो गई थी। वो दोनों हॉट हो गए थे, वो दोनों स्वेटी हो गए थे, वो दोनों गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। वांग जी को पेन तो फील हो रहा था, बट उसका पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे एक अजीब सी चीज़ का फीलिंग हो रहा था, जो फील वांग जी ने लाइफ में पहली बार फील किया। विंग के साथ इतना अच्छा लगता है, अगर उसे पहले पता होता तो ये सब वो पहले कर लेता। वो उसे इतना अच्छा लग रहा था, दरअसल उसे प्लेजर फील हो रहा था। विंग को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था, जिसकी वजह से ना विंग और कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ गहरी गहरी सांसें भरते हुए ना वांग जी के अंदर एंटर हुए जा रहा था, मूव हुए जा रहा था। इतने स्पीड से मूव हो रहा था ना कि वांग जी के साथ साथ, वांग जी और विंग के साथ साथ ना उसकी उन दोनों के जो बेड था, वो बेड भी ना काँप रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे प्यार कर रहे थे, ऐसे लव मेकिंग कर रहे थे। विंग फुल स्पीड में मूव हो रहा था और वो मूव होते हुए अपनी आंखें खोलता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुका था और उसकी पूरा फेस से रेड हो गए थे। वो अपनी मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था और वांग जी तो नॉन स्टॉप मौन किए ही जा रहा था। वो उसे इतना अच्छा लग रहा था और फिर तो वो विंग के नाम पर भी मौन कर रहा था, जिसकी वजह से ना विंग खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसका बॉडी अपने आप ही मूव हो रहा था, जैसे कि विंग को कोई बोल रहा है कि नहीं तो उसके साथ इंटीमेट हो जा। थोड़ी देर ऐसे इंटीमेट होने के बाद विंग वांग जी के ऊपर लेट जाता है और उसकी फेस को वांग जी की नेक के पास रखते हुए बोलता है कि लंचा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। लन वांग जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि विंग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मुझे दर्द दो या फिर खुशी दो, मेरे लिए सब कुछ एक जैसी है, बस तुम्हारा प्यार। ये सुनकर विंग उसके नोज़ को उसके नेक के पास रब करते हुए बोलता है कि बट मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। ये सुनकर लन वांग जी विंग की फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ उठाते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ। ये सुनकर विंग उसके गालों को सहलाते हुए उसके लिप्स पर किस करते हुए बोलता है कि तुम बस मेरे हो और आज के बाद तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो लंचा। ये सुनकर लन वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि और फिर विंग वांग जी के ऊपर से हटता है और फिर वो वांग जी को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर वो लन वांग जी को बोलता है कि लंचा, ये तुमने मुझे क्या कर दिया है, मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ये सुनकर लन वांग जी उसकी बालों को सहलाते हुए अपने चेस्ट के ऊपर उसके सिर को रखते हुए बोलता है कि विंग
प्लीज़ मुझे प्यार करो, अपने आप को शांत करो। ये सुनकर विंग और भी पागल हो जाता है और उसकी निप्पल्स को अपने मुंह में भर लिया और उसके बाद अपने आप को वांग जी के अंदर फिर से एंटर करता है और उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगता है। वांग जी की पूरी बॉडी अब ऊपर की तरफ अप एंड डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से ना वांग जी की जो निप्पल्स था, उसका जो चेस्ट था, वो भी मतलब कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और विंग को ना अच्छा लग रहा था। विंग विंग बस देख रहा था और लिक कर रहा था, सब कर रहा था, बाइट कर रहा था और वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ के उसे मूव कर रहा था, उसकी गोद में बिठाकर उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। विंग अपनी मुंह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगता है। वो वांग जी की नाम ले रहा था। वांग जी भी विंग के नाम पर ज़बरदस्त तरीके से मौन किए जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। विंग को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था और ये पोजीशन बेस्ट था विंग के लिए। उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसका मन कर रहा था कि पूरी ज़िंदगी बस वांग जी को वो ऐसे ही गोद में बिठा के रखे। थोड़ी देर बाद ऐसे इंटीमेट होने के बाद विंग धड़ाम से वांग जी को बेड के ऊपर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी की बॉडी पूरा रेड हो गई थी, उसकी पूरा बॉडी ना गर्म हो गया था, हॉट हो गया था। वो दोनों विंग बस इंटीमेट हो रहा था, उसे बस स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी को भी दर्द फील हो रहा था, बट उसे प्लेजर भी फील हो रहा था, जिसकी वजह से ना वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, बस अपनी आंखें बंद करके वांग जी सिर्फ विंग का ये दर्द और ये प्लेजर फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसे इंटीमेट होने के बाद फाइनली वो दोनों साथ में ही अपने आप को रिलीज़ करता है और वो दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए। वांग जी के ऊपर विंग धड़ाम से गिर जाता है। विंग का बॉडी पूरा भारी भारी था और ऊपर से उसका बॉडी अब कमज़ोर हो गया था, वांग जी भी कमज़ोर हो गया था। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। उन दोनों का तेज़ धड़कन ऐसे धड़क रहा था जैसे कि मानो कि वो लोग कम से कम दुनिया की एक चक्कर लगा के आए हैं, ऐसा लग रहा था। उसकी मतलब कि उन दोनों की धड़कन को सुनकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था। विंग वांग जी की गालों को सहलाते हुए बोलता है कि लंचा, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा दर्द दिया? ये सुनकर लन वांग जी विंग को हक करते हुए बोलता है कि नहीं विंग, नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। लन वांग जी को वाइफ बोल रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है? मुझे वाइफ बोलना पसंद है, ठीक है? आई एम सॉरी। फिर विंग वांग जी के बगल में लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक वांग जी के ऊपर था और विंग इतना भारी है। वांग जी को विंग अपने बाहों में भर लेता है साइड में सोने के बाद और फिर वांग जी उसे बोलता है कि विंग, हमारी गर्ल होगी या फिर बॉय? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या? और तभी लन वांग जी उसकी फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा ना? ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि क्या हम दोनों सिर्फ एक ही बार तो? और तभी लन वांग जी बोलता है कि क्या हम एक ही बार में बेबी नहीं ले सकते? ये सुनकर विंग का फेस रेड हो जाता है, उसे शर्म आ रहा था। वो वांग जी की सिर को पकड़ता है, अपने चेस्ट से लगा लेता है और बोलता है कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। क्योंकि विंग इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था, उसे शर्म आ रहा था और वांग जी बेशर्मी की तरह ये सब बोले जा रहा था। वो दोनों नेकेड थे, वो दोनों एक दूसरे को क्लीन भी नहीं कर रहे थे, वो दोनों सो गए ऐसे ही। सुबह होती है। इधर हमें लान वेंसन को दिखाया जाता है। लान वेंसन में वेन चाओ आया था वांग जी से मिलने के लिए। तभी वेन चाओ बोलता है कि अंकल, वांग जी कहाँ है? मैं वांग जी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लान चरण बोलता है कि मैंने वांग जी को उसके कमरे में रखा था, वो तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ है? और ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि मुझे पता है, वो विंग उसे फंसा रहा है, मैं जानता हूँ ये सब। लैन चरण ये सुनकर बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया विंग के बारे में? वेन चाओ अपनी आंखों से नकली आंसू निकालते हुए बोलता है कि क्योंकि मैंने हमेशा लान वांग जी के बारे में सोचा, अगर ये खबर फैल गई तो फिर उसका इज्जत का क्या होगा, आप ही बताइए। ये सुनकर लान चरण बोलता है कि तुम सच में वांग जी के लिए परफेक्ट हो, पता नहीं क्यों वांग जी सिर्फ उस विंग के पीछे पागल हो रहा है। और तभी वेन चाओ बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे शादी फिक्स करवा दीजिए, मैं नहीं चाहता कि विंग उसको और भी चोट पहुंचाए। ये सुनकर लान चरण बोलता है कि ठीक है, तो मेरे साथ आओ, वांग जी उसके कमरे में है। और फिर लान चरण वांग जी के कमरे की तरफ जिंगसी की तरफ जाने लगा वेन चाओ के साथ। जैसे ही वो लोग डोर को ओपन करता है, बट वांग जी तो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वांग जी को विंग तो लेकर चला गया था ना, तो वांग जी कहाँ पर रहेगा? वांग जी इस वक्त विंग की बाहों में सो रहा है, वो भी आराम से। इधर
लैंचरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वांग जी को इतना ढूंढा, बाथरूम से लेकर हर जगह पर, बट उस कमरे में वांग जी का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांग जी गया कहाँ। फिर लैंचरन बोलता है कि ज़रूर उस विंग के साथ गया होगा, लेकिन उसने यहाँ से निकाला कैसे? बाहर से तो ताला लगाया हुआ था ना। वेंचाओ समझ जाता है कि विंग के पास डेमोनिक पावर है और डेमोनिक पावर की मदद से ही उसने वांग जी को यहाँ से बाहर निकाला। लैंचरन बोलता है कि मैं अभी लोटस फेयर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं वांग जी को वापस लाऊंगा। ये सुनकर वेंचाओ बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग लोटस फेयर गए हैं। ये सुनकर लैंचरन वेंचाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग कहाँ गए हैं? वेंचाओ बोलता है कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो गुसू के जंगल के आसपास है, मुझे ऐसा ही लगता है। ये सुनकर लैंचरन बोलता है कि चलो अभी के अभी वांग जी को वहाँ से निकाल कर लाते हैं। ये सुनकर वेंचाओ बोलता है कि नहीं, अगर हम वांग जी को वहाँ से वापस लाएंगे तो वांग जी फिर से विंग के पास चला जाएगा। ये सुनकर लैंचरन बोलता है कि तो फिर उपाय। और तभी वेंचाओ उसे बोलता है कि मेरे पास एक योजना है, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे ना तो वांग जी खुद ब खुद विंग से दूर हो जाएगा। ये सुनकर लैंचरन बोलता है कि तुम्हारा प्लान कौन सा है? और फिर वेंचाओ एक ईवल स्माइल देता है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। मैं लॉन्ग पार्ट नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और ऊपर से मुझे अभी भी डोंट फॉरगेट मी को एक्सप्लेन करना है। तो सो प्लीज़ इतने में ही खुश हो जाइए। मैं जल्दी ठीक हो जाने की कोशिश कर रही हूँ और लॉन्ग पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।